डॉल्फिन समंदर के करिश्माती और ज़हीन मुमालिया जानवर अपनी चंचल फितरत और काबिल जिक्र सलाहियतों से हमारे दिल और दिमाग को मोह लेते हैं। दुनिया भर के समंदरों में पाई जाने वाली ये दिलकश मखलूक अपने अल्फाक्रोप्टिक डिस्प्ले, समाजी रवैयों और नफीस मवासलाती महारतों के लिए मशहूर है। डॉल्फिन का ताल्लुक सीटसें खानदान से है, जिसमें व्हेल और पोरपोज शामिल हैं। अपने हमवार जिस्मों और ताकतवर दमों के साथ वो रफ्तार और चुस्ती के लिए बनाए गए हैं, जिससे वो समंदर के वसी और बाज़ औक़ात गद्दार पानियों पर तशरीफ़ ले जाते हैं। उनकी गहरी हवास और बाज़गश्त की सलाहियतें उन्हें मुअस्सर तरीके से शिकार करने और तवील फासले तक एक दूसरे के साथ बातचीत करने के काबिल बनाती हैं। डॉल्फिन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनका समाजी ढांचा है। वो ग्रुपों में रहते हैं जिन्हें पोड कहते हैं, जो चंद अफराद से लेकर कई दर्जन तक हो सकते हैं। ये फली अक्सर मजबूत समाजी बंधनों और ताआवुन पर मबनी रवैयों की खुसूसियत रखती है, जैसे कि ग्रोहों में शिकार करना और बीमार ज़ख्मी अराकीन की देखभाल करना। डॉल्फिन अपनी ज़हानत के लिए भी मशहूर है। वो मसला हल करने की महारत का मुजाहिरा करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि खुद को आईने में पहचान सकते हैं, जो खुद आगाही की अलामत है। इनकी चंचल फितरत सिर्फ तफरी के लिए नहीं है, ये उनकी तरक्की और समाजी कारी में एक अहम किरदार अदा करता है। उनकी मुतअद्दिद मुवाफ़क़त के बावजूद डॉल्फिन को जंगली में मुतअद्दिद खतरात का सामना है। आलूदगी, रहाइशगाह की तबाही और माहीगीरी के जाल उनकी आबादी के लिए अहम खतरात का बाइस हैं। इन शानदार मखलूक़ात की हिफाजत के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें बहुत अहम हैं और ये यकीनी बनाने के लिए कि वो अपने कुदरती रहाइशगाहों में तरक्की की मनाजिल तय करते रहे। डॉल्फिन समंदर की गैर मामूली मखलूक हैं, जो फज़ल, ज़हानत और समाजी पेचीदगी को मिलाती है। हमारे समंदरों में उनकी मौजूदगी समंदरी हयात के अजायबात का सबूत है, जो हमें अपने सैयारे के मुतनव्वे माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत की याद दिलाता है। डॉल्फिन आम तौर पर साल भर मुतहर्रिक और नज़र आती हैं, लेकिन उनके रवैये और नक़्ल व हरकत के अंदाज़ अनवा, मकाम और माहौलियाती हालात की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ कुछ अवामिल हैं जो डॉल्फिन को आम तौर पर देखने पर असर अंदाज होते हैं। डॉल्फिन की कुछ नस्लें मौसमी हिजरत करती हैं, पानी के दर्जा हरारत में तब्दीली, शिकार की दस्तयाबी और अफजाइश की ज़रूरियात के जवाब में मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर मुतदिल इलाकों में बोतल नोज़ डॉल्फिन सर्दियों के महीनों में गर्म पानियों में मुंतकिल हो सकती हैं और गर्मियों में ठंडे पानियों में वापस आ सकती है। साल के बाज़ औक़ात डॉल्फिन की अफजाइश और बिछड़े के लिए ज़्यादा अहम होते हैं, जो उनकी मुर्त को मुतासिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इलाकों में डॉल्फिन ज़्यादा आम तौर पर मौसम बहार और गर्मियों के महीनों में देखी जा सकती हैं, जब वो अफजाइश और जन्म दे रही होती है। इन अदवार के दौरान वो साहिल के करीब आ सकते हैं या ज़्यादा महफूज पानियों में रह सकते हैं। शिकार की दस्तयाबी डॉल्फिन के रवैये और मुर्त को भी मुतासिर कर सकती है। इन इलाकों में जहां मखसूस मौसमों में मछली और दीगर शिकार ज़्यादा होते हैं, डॉल्फिन के ज़्यादा फ़आल और आसानी से तलाश करने का इम्कान होता है। मिसाल के तौर पर अगर मौसम गर्मा में मछलियों की आबादी उरूज पर होती है, तो डॉल्फिन मुमकिना तौर पर ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि वो खुराक का शिकार करते हैं। डॉल्फिन की नुमाइश में मखसूस मकाम भी अहम किरदार अदा करता है। उष्णकटिबंधीय और ज़ैली उष्णकटिबंधीय इलाकों में पानी के निस्बतन मुस्तहकम दर्जा हरारत और शिकार की दस्तयाबी की वजह से डॉल्फिन साल भर देखी जा सकती है। इसके बरक्स सर्द इलाकों में डॉल्फिन का नज़ारा ज़्यादा मौसमी हो सकता है। इंसानी सरगर्मियां जैसे कुश्ती रानी, माहीगीरी और सियाहत पर भी असर पड़ सकता है कि डॉल्फिन कब और कहां नजर आती है। कुछ इलाकों में डॉल्फिन इंसानी मौजूदगी के आदी हो सकते हैं और सियाहती मौसमों में कश्तियों या साहिली इलाकों तक पहुंचने का ज्यादा इम्कान रखते हैं। अक्सर साल भर देखा जाता है, लेकिन सियाहती सरगर्मियों में इजाफा और मछली की दस्तयाबी की वजह से गर्म महीनों में देखने में इजाफा हो सकता है। ज्यादा कसरत से मौसम गर्मा के महीनों में देखा जाता है, जब मछली के शवाल ज्यादा होते हैं। मौसम गर्मा के दौरान
जब पानी का दर्जा हरारत ज्यादा होता है तो नज़ारे उरूज पर होते हैं। जबकि डॉल्फिन्स को साल भर देखा जा सकता है, लेकिन उनकी मूर्त मौसमी हिजरत, अफजाइश नस्ल और बिछड़े की मुद्दत, शिकार की दस्तयाबी, इलाकाई तगय्युरात और इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो सकती है। डॉल्फिन्स का एक मखसूस जिस्म होता है जो उनके आबी माहौल से बिल्कुल मुताबिकत रखता है। डॉल्फिन के पास एक हमवार फ्यूजफॉर्म जिस्मानी शक्ल होती है जो घसीटने को कम करती है और उन्हें पानी में तेजी से तैरने की इजाजत देती है। ये शक्ल उनकी चुस्ती और रफ्तार के लिए जरूरी है, जो उन्हें शिकार को पकड़ने और शिकारियों से बचने के काबिल बनाती है। उनकी जिल्द के नीचे डॉल्फिन की बिल्बर की एक मोटी तह होती है जो मुतअद्दिद मकासिद को पूरा करती है। ये मूसलियत फराहम करता है, उन्हें ठंडे पानी में गर्म रखता है और उन औकात में तवानाई के ज़खायर के तौर पर भी काम करता है जब खुराक की कमी होती है। डॉल्फिन की पुश्त पर वाक़े डब्रसुल्फिन तैराकी के दौरान इस्तेहकाम फराहम करता है। ये रूलिंग को रोकने में मदद करता है और तेज़ मोड़ बनाने में मदद करता है। ये जिस्म के दोनों तरफ वाक़े हैं और स्टीयरिंग और तदबीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें ज़मीनी मुमालिया जानवरों के अगले हिस्से की तरह हड्डियां भी होती हैं। टेल फ्लोक्स ताकतवर हैं और परविपल्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपने फ्लोक्स को ऊपर और नीचे ले जाने से डॉल्फिन काबिल जिक्र रफ्तार हासिल कर सकती हैं और पानी से बाहर अलिफाक्रोप्टिक छलांग लगा सकती है। डॉल्फिन की एक लंबी थोथनी होती है जिसे रोस्टम कहा जाता है, जो शिकार को पकड़ने और पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद तेज दांतों से भरा होता है। डॉल्फिन की गोल पेशानी को खरबूजा कहा जाता है, जो इकोलोकेशन में अहम किरदार अदा करता है। खरबूजा डॉल्फिन की तरफ से पैदा होने वाली आवाज की लहरों पर तवज्जो मरकूज करता है और अशिया से वापस आने वाली बाज़गश्त को हासिल करने में मदद करता है। डॉल्फिन्स के पास एक आला दर्जे की इकोलोकेशन सिस्टम है जो उन्हें गदले गहरे पानियों में तशरीफ ले जाने, शिकार करने और बातचीत करने की इजाजत देता है। वो क्लिक्स तैयार करते हैं और अशिया के साइज, शक्ल, फासिले और यहां तक के साख्त का तयन करने के लिए वापस आने वाली बाज़गश्त को सुनते हैं। उनके सर के ऊपर वाक़े डॉल्फिन के पास एक ही बिल्लो हॉल होता है जिसे वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वक्तन फवक्तन हवा को बाहर निकालने और सांस लेने के लिए सतह करते हैं। बिल्लो हॉल एक उजलाती फ्लैप से ढका हुआ है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि डूबने पर यह पानी से टाइट है। डॉल्फिन पानी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ गहरी नजर रखती है। उनकी आंखें उनके सरों के अतराफ में रखी जाती हैं, जिससे उन्हें एक वसी मैदान नजर आता है। वो कम रोशनी वाली हालतों में अच्छी तरह देख सकते हैं और समंदर में रोशनी की मुख्तलिफ सतहों के मुताबिक ढल चुके हैं। डॉल्फिन की समात बेहतरीन होती है, जो कि इकोलोकेशन के लिए बहुत जरूरी है। उनके कान छोटे छोटे सुराख होते हैं जो आंखों के पीछे होते हैं। वो ताद्दुद की एक वसी रेंज सुन सकते हैं जो इंसानों से कहीं ज्यादा है और बहुत दूर से आवाजों का पता लगा सकते हैं। डॉल्फिन की जल्द हमवार और रबड़ की होती है जो तैराकी के दौरान रगड़ को कम करती है। ये हमवार सतह को बरकरार रखने के लिए बैरूनी तह को बहाकर खुद को मुसलसल तजदीद करता है। उनकी रंगत में आम तौर पर हल्के नीचे के साथ भूरी रंग के शेड्स शामिल होते हैं। ये काउंटर शेडिंग उन्हें शिकारियों और शिकार दोनों से छुपाने में मदद देती है। डॉल्फिन का साइज और वजन प्रजातियों में नुमायां तौर पर मुख्तलिफ हो सकता है। आमतौर पर लंबाई में 6 से 12 फुट और वजन 300 से 1400 पाउंड के दरमियान होता है। ओरुका कातिल व्हेल, अगरचे अक्सर उसे व्हेल कहा जाता है, ओरुका डॉल्फिन खानदान का सबसे बड़ा रुकन है, जिसकी लंबाई 32 फुट और वजन 22,000 पाउंड तक है। डॉल्फिन इंतहाई माहिर समुद्री मुमालिया जानवर हैं जो जिस्मानी मुआफ़िकत के साथ हैं, जो उन्हें अपने आबी माहौल में फलने फूलने के काबिल बनाते हैं। उनके हमवार जिस्म, ताकतवर फ्लोक्स, आला दर्जे की इकोलोकेशन सिस्टम और गहरी हवा सब उनकी फर्तीली और मुअस्सर तैराकों के तौर पर उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं।